पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है, उसे हम कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक मतलब 2, मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो 2 हो। ठीक है, उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये तो हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इक्वल्स टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री वो कितनी है हमारी है 2 है, तो इसलिए दैट्स व्हाई दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। ठीक है, अगर हमें देखना हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसका जो ये a है ये नॉन जीरो होगा, मतलब a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर मान लो यार एक a जीरो हो गया, अगर a जीरो हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, तो खत्म होने के बाद ये तो सिर्फ हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो इसलिए हमारा a इसमें कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से। देन हमें क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स है। एक हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड है, और एक हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर्स है, और एक लास्ट में भी हमारा जो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर्स है ये तो कट चुका है, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड को ही यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, और हमें पहचानना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे हम कुछ भी ले लेते हैं, हमारे पास कोई क्वेश्चन है इसमें x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब हमें ना इसे वेरीफाई करना है, चेक करना है कि हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये a + b का होल स्क्वायर है, इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो x² + 1 + 2x इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, ये हमारे पास क्या बच गया, ये इक्वेशन बच गई। तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है वेरिएबल की 2 आ रही है, तो ये क्या हमारी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं आपकी बुक से लेकर। जैसे कि हम लेते हैं x + 1 इक्वल्स टू -1 + 3। ठीक है, हम इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x² + x - 2x - 2। इधर वाली साइड को सॉल्व कर लेंगे, तो x² + 3x - x। ठीक है, तो ये आ गया -x +2x - 3। ठीक है, हमारे पास ये सॉल्व करके आ गया। अगर हम देखें, अब इसे सॉल्व करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम इस साइड लेके आए तो हमारा इससे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो -x - 2 -2x + 3 = 0। तो इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3x, और ये आ जाएगा +1। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। तो हम इसे क्या देख रहे हैं, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री क्या आई है 1 आई है ना। अगर 1 आई है तो ये क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं है,
तो हमारा क्या हुआ, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हमने जैसे कि ये क्वेश्चन किए हैं आपके वेरीफाई करने वाले, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं आपकी बुक के कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस जिसपे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। ठीक है, जैसे हम अगर अपना फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसपे लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than its twice। हमें उसकी फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी प्लॉट की। तो हमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है इसके अंदर क्वाड्रेटिक। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, आप इस इक्वेशन को 2 से 3 बार रीड कीजिए, फिर आपको समझ आएगा कि क्या लिखा है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। ठीक है, एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर, उसका 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उन्होंने हमें क्या बोला है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। ठीक है, तो हम ब्रेड्थ को लेट कर लेते हैं, लेट करेंगे, ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ भी x मीटर। ठीक है, हमने लेट कर ली। अब हमारे पास इक्वेशन क्या, लेंथ क्या मिल रही है हमें इससे, लेंथ इज 1 more, 1 more मतलब 1 प्लस में। ठीक है, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस, और हमारी ब्रेथ क्या थी, x, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो हमारे पास हमारी लेंथ कितनी आ गई, 1 + 2x m। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, 1 + 2x मल्टीप्लाई में x प्लस में 2x स्क्वायर 528। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को एक साइड ले जाएंगे तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अगर हमें बोला कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हम जस्ट यही तक करेंगे। अगर हमें बोला कि उन्होंने हमारे जो आगे लेंथ भी निकालो और ब्रेड्थ भी निकालो तो हम उसको आगे सॉल्व कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ यही बोला था कि हमें इक्वेशन फॉर्म करने, तो हम इक्वेशन तक ही करेंगे। अब हम करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई जो कि इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में आने के चांसेस है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड में वो कितना है, 480 किलोमीटर। ठीक है, इफ द स्पीड हैज बीन से 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो वो 3 घंटे ज्यादा लेगी अपने टाइम को उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की। हमें डिस्टेंस कितना दिया है, 480 किलोमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, स्पीड निकाले, तो स्पीड को हमें स्पीड निकाले, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम वो लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन तो हमारा इस पे स्पीड जो है उसको एक्स लेते हैं, लेट स्पीड इज बी एक्स। ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारा स्पीड पे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यहाँ से हम टाइम निकालते, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है, 480।
किलोमीटर। ओवर में स्पीड कितनी है हमारे पास, x। ठीक है, तो हमारा पहली इक्वेशन तो ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन में क्या बोला है, अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, अगर स्पीड कम हो जाए तो मतलब पहले स्पीड हमारी अगर x थी, तो अगर अब स्पीड कम हो जाए 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 हो जाएगी, यही होगी ना। ठीक है, मतलब स्पीड कम की है 8। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, उसको भी लिख लेते हैं इक्वेशन। उसमें डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, डिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। अगर हम कम कर दे स्पीड तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, देन इट वुड टेकन 3 किलोमीटर 3 आवर्स मोर। इसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये चीज कितना टाइम लेगी, ज्यादा 3 घंटे। तो आ गया हमारे पास 480 माइनस 480 बाई एक्स इक्वल्स टू 3 आवर्स। हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से 480 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लें अंदर, तो x माइनस 8 ओके, यहाँ पे आ गया 480 इक्वल्स टू 3, ये हो गया। अगर हम इसको और सॉल्व करने की कोशिश करें तो 480 ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 3x x माइनस 8। ठीक है, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 64 32 6 आ गया, इधर से यहाँ से आ जाएगा 3x² माइनस में 24x। ठीक है, अब हम सबको एक साथ कर लेते हैं, माइनस 24x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो और उसको उधर भेज देंगे, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस 8x माइनस 1 2 1 2 यहाँ से बचा तो 8 80, तो हो गया ये। ठीक है, अब हमारे पास ये फाइनल हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ठीक है गाइस, इसी के साथ हमने इसके अंदर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना भी सीख ली। हमें क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करके क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, और हमने इस वीडियो में देखा कि हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मैं आप बाकी जो क्वेश्चन है ना इसके, ये सारे एक्सरसाइज के ट्राई करने की कोशिश करना। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके, फिर बाय बाय।